हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बारे में, और वो भी एक ऐसी प्रोसेस जिसका नाम है एक्सक्रीशन। हम लाइफ प्रोसेस की तीन प्रोसेसेस के बारे में बात कर चुके हैं, लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन की। सबसे पहली बात, एक्सक्रीशन इज नॉट इजेशन। इजेशन एक अलग चीज है, इजेशन इज जस्ट शिटिंग। बट एक्सक्रीशन पूरी प्रोसेस है कि अनवांटेड वेस्ट को ढूंढना, उसको निकालने में हेल्प करना। ठीक है, तो बेसिकली आज हम उसी प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं और उस प्रोसेस का नाम है एक्सक्रीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना है, एक्सक्रीशन इज नॉट अ शिटिंग। ठीक है, तो अब एक्सक्रीशन क्या है, उस पूरी प्रोसेस को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो एग्जैक्टली एक्सक्रीशन क्या है अगर मैं बोलूं तो लाइक कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मैं हूं, आप हो, प्लांट्स है, कैट है, डॉग है, मतलब सारे के सारे प्लांट्स और सारे के सारे एनिमल्स, सबको लाइफ प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए? सेल चाहिए, है ना। बेसिक फंडामेंटल यूनिट। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ऑल ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, प्लांट एंड एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सबको क्या चाहिए? ऑल नीड, सबको चाहिए खाना। और खाना में काम मतलब सबको लाइफ प्रोसेस के लिए खाने में क्या होगी? हमारे पास खाना जो है बनेगा, खाना जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। वो सब प्रोसेसेस जो भी लाइफ प्रोसेस हमने पढ़ी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब किसकी वजह से हो रही थी? सेल की वजह से। सेल एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है जिसकी वजह से हमारे पास ये सारी प्रोसेसेस हो जाती है। ठीक है, कोई भी लाइफ प्रोसेस अगर मुझे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने तो मुझे क्या चाहिए? सेल चाहिए। पूरे के पूरी लाइफ प्रोसेसेस के लिए सेल जो है वो चाहिए ही चाहिए। जो भी लाइफ प्रोसेस करोगे उसके अंदर हमारी सेल यूज होगी। अब क्या बोला, जो ये सेल लाइफ प्रोसेस कर रही है, मतलब जब ये फंक्शंस कर रही है, एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है, कोई भी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है जब ये सेल, तो ये सेल क्या करती है? हमारे पास ये सेल बायोकेमिकल रिएक्शंस करती है। ठीक है, सेल हमारे पास क्या करती है? बायोकेमिकल रिएक्शंस, मतलब किसी को किसी में मिला दिया, कुछ नया बना दिया, ऑक्सीजन और फूड को मिलाया था रेस्पिरेशन में और एनर्जी और CO2 बना दी थी। तो बेसिकली ये क्या करती रहती है? केमिकल रिएक्शंस करती रहती है और लिविंग में करती है, तो इसको बोल देते हैं बायोकेमिकल। मतलब बायोकेमिकल कोई बहुत नई और बड़ी चीज नहीं है। बायोकेमिकल रिएक्शन, बायो मतलब लिविंग थिंग्स के अंदर हो रही है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंसीडर्ड एज लिविंग थिंग्स। फिर क्या आया हमारे पास? केमिकल। केमिकल का मतलब क्या होता है? एक सब्सटेंस लेकर हम लोग कुछ नया बना देते तो उसको बोल देते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। तो कोई भी हमारे पास सेल है वो सब की सब क्या करती है? बायोकेमिकल रिएक्शंस करती है। और जब ये बायोकेमिकल रिएक्शंस करती है तो ये साथ ही साथ कुछ ना कुछ यूजफुल चीजें भी बनाएगी और कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनाएगी, कुछ ना कुछ हमारे पास नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट भी बनाएगी। यही नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट या फिर हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग नाम दे देते हैं यूरिया। और इसी यूरिया को टॉक्सिक जब ये हो जाता है तब इसी यूरिया को निकालने की प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं एक्सक्रीशन। घूम फिर के वही चीज आ गई कि बायोकेमिकल रिएक्शन से वेस्ट निकला। ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट भी कौन सा? इसको हम बोल देते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट भी कौन सा आया हमारे पास? नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है नाइट्रोजीनियस वेस्ट, लाइक यूरिया, एमोनिया, इन सबको हम बोल देते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो जो ये वाली वेस्ट है हमारे पास, वेस्ट प्रोडक्ट या नाइट्रोजीनियस वेस्ट,
ये हमारे पास क्या होते हैं, थोड़ी टाइम बाद टॉक्सिक हो जाते हैं, मतलब जहर बनने लग जाता है इनके अंदर। और अगर मेरी बॉडी के अंदर ये सब्सटेंस रह जाए, मेरी बॉडी के अंदर जहर बन रहे अपने आप, तो जहर क्या होता है, जहर मार देता है बंदे को। तो मतलब अपने आप ही अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा, अगर हमारे अंदर से अनवांटेड वेस्ट नहीं निकलेगा, तो हम अपने आप मर जाएंगे। ठीक है, तो एक्सक्रीशन करना भी बहुत जरूरी है। तो प्रोसेस हो गई एक्सक्रीशन, द प्रोसेस या फिर द लाइफ प्रोसेस इन विच, जिसके अंदर हमारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट या वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है, इन विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव, जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग रिमूव करवाते हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव हो जाता है, उस पूरी प्रोसेस को नाम दिया जाता है एक्सक्रीशन। ठीक है, अब बात क्या आई हमारे पास, एक्सक्रीशन प्लांट्स में भी होगा और एक्सक्रीशन एनिमल में भी होगा। भाई सब लिविंग है, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सबके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनता है और सबको निकालना ही पड़ता है। तो बोला जो अगर नहीं निकालोगे तो वो टॉक्सिक बन जाएगा, मतलब बॉडी के अंदर ही जहर बन जाएगा और अपने आप से मर जाओगे। तो अपने आप से मरने से अच्छा है एक्सक्रीशन कर दो। अब वही प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर किस किस तरह से होता है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग हमारे प्लांट्स की, क्योंकि प्लांट्स एक ऐसी चीज होती है जो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, एक ही मिनट में काम बता देता है। तो इजी चीज पढ़ने में मजे तो आते ही है ना, ऐसे ही है ना। तो देखो चलो इजी चीज पढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में एक्सक्रीशन इन एनिमल पढ़ेंगे जो पेपर में आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में सबसे पहली बात हम क्या कहेंगे कि प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रीशन होता है, पर वो मच स्लोअर रेट पे होता है, बहुत ही कम होता है एक्सक्रीशन इन प्लांट में एज कंपैरिजन टू, कंपेयर करेंगे तभी किसी से बताएंगे ना, एज कंपैरिजन टू एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ज्यादा वेस्ट होता है। अभी लोग कहते हैं ना कि भाई इंसानों के अंदर गंदी सोच है, तो भाई गंदी सोच और गंदा सब कुछ तो इंसानों के अंदर ही है, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर तो ज्यादा गंदा है ही नहीं। तो वो जब प्लांट्स के अंदर ज्यादा गंदा है ही नहीं तो निकलेगा भी क्या, कम ही गंदा निकलेगा। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स हमने क्या बोल दिया कि भाई बहुत ही स्लोअर प्रोसेस होती है। अगली बात आती है प्लांट्स हैव नो स्पेशल ऑर्गन। प्लांट्स के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है इसको एक्सिट करवाने में। जैसे हमने बोला था कि प्लांट्स के अंदर पहले कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं था माउथ जैसा, जो उसको अंदर फूड ले जाने में हेल्प करता था, तो ऐसा ही प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। जो पहले हमने ऑर्गन्स पढ़े हुए वही रिपीट होकर कुछ ना कुछ, क्योंकि बेचारे के पास कुछ ज्यादा है ही नहीं। जैसे हमारे पास हार्ट, किडनी, लीवर, हार्ट, मतलब इतनी चीजें, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब पढ़ने लग जाए तो लगता है यार इतना कुछ है इतनी छोटी सी बॉडी के अंदर, बट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात बोली प्लांट्स के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, वो कितने पार्ट से कैसे निकाल देता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर पहली बात आई मेन वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारे प्लांट्स का क्या होता है। अब हमें प्लांट्स को क्या चाहिए, CO2 चाहिए, तो O2 या फिर जब CO2 जब यूज हो जाएगी तो वो हमारे पास, तो ये सब जो है वो मेनली वाटर वेपर्स हो गए हैं ना, वाटर वेपर्स भी हमारे बाहर निकलते हैं, तो ये सब हमारे पास क्या हो जाते हैं, मेन वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, O2, CO2 एंड वाटर वेपर्स। बेसिकली किसके है ये, प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर स्लोअर होते हैं एज कंपैरिजन टू एनिमल। प्लांट के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है इसके अंदर, O2 एंड CO2। फिर क्या बोला, जो प्लांट है वो क्या करती है, कुछ एक वेस्ट जो है वो रिमूव कर देती है बाय द स्टोमेटास। याद स्टोमेटास पढ़े थे हमने, लीव्स के अंदर स्टोमेटास होते हैं, वहां से जो है हमारे लीव्स की गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक O2 एंड CO2 जिसको हम बोलते हैं, वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। और स्टोमेटास हमारे कहाँ पे होते हैं, लीव्स पे होते हैं। फिर जो स्टेम पे जो वेस्ट होता है वो कैसे निकलता है, विद द हेल्प ऑफ लेंटिकल्स। नाम दोनों ही हमने सुने हुए थे। ठीक है, स्टेम के ऊपर लेंटिकल्स होते हैं, वो जो है एक्सक्रीट करवाने में हमारी हेल्प करते हैं।
बट कई बार क्या होता है, इन दोनों से जो है एक्सक्रीशन नहीं होता है। तो आपने कई बार देखा प्लांट के पत्ते अपने आप गिरने लग जाते हैं, देखा है ना। हाँ, तो फ्रूट भी कई बार तो लगे रहते हैं, बट आफ्टर सम टाइम 20-25 दिन बाद हम देखते हैं वो फ्रूट खुद ही नीचे गिर गया, फ्लावर खुद ही नीचे गिर गए, है ना। और अगर कई बार क्या करते हैं, कई बार किसी के स्टेम को हाथ लगाते हैं बाग को, तो वो इतनी हल्की होती है हमारे सिंपल हाथ से ही टूट जाती है, जबकि स्टेम तो भाई भारी चीज है ना। तो वो रीजन क्या है, वहां पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। लीव्स के अंदर, स्टेम के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, फ्लावर के अंदर, इन सब के अंदर क्या हो जाते हैं, जो भी हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे उनके मेन एंड पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये लीफ है, लीफ के इस एंड पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये एंड क्या हो गया, वीक हो गया, वीक हो गया तो ये टूट जाएगा, ठीक है। अभी कोई जैसे मान लो आप लोग हो, ठीक है, आप में से कोई बहुत इंटेलिजेंट है और कोई थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो जो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट है उसमें थोड़ा बहुत वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ, फिर एक कोई और दूसरा बच्चा है, उसके अंदर उसने वेस्ट प्रोडक्ट भर दिया, तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद वो खुद ही पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। तो हम कहते हैं भाई तुझे इसने बिगाड़ दिया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी वेस्ट प्रोडक्ट ने लीव्स को बिगाड़ दिया और लीव्स जो है वो नीचे गिर गए। फॉलिंग ऑफ लीव्स, शेडिंग ऑफ फ्रूट्स, पीलिंग ऑफ बाग, तो ये सब जो है वो हमारे पास एक्सक्रीशन करने में हेल्प करते हैं। फिर क्या बोला, कई प्लांट को अगर आपने देखो, कई बार हम लीफ तोड़ते हैं, उसके अंदर से बहुत ऑयली सा जेली लाइक सब्सटेंस निकलता है और उसमें से बहुत गंदी स्मेल भी आती है। तो वो जो है वो होती है गम या रेजिन्स। तो गम और रेजिन्स की फॉर्म में भी हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो बाहर आ सकता है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट बहुत इजी बात थी भाई, स्टोमेटा से, लैंटिकल से, लीव से, स्टेम से, फ्रूट से, फ्लावर से, शेडिंग होने से और गम और रेजिन्स की फॉर्म में हमारा एक्सक्रीशन हो जाता है। अब बात करूं अगर मैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, तो एनिमल्स भी हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब हमारे पास क्या होगा, एमीबा, है ना, एक ही दिमाग में मेनली आता है, एमीबा या पैरामीशियम। एमीबा या पैरामीशियम में जो हमारी एक्सक्रीशन होती है वो एक्सक्रीशन होती है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की हेल्प से उसकी सेल मेम्ब्रेन रैप्चर होगी, टूट जाएगी मतलब, और टूट कर सारा का सारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएगा। तो एमीबा लाइक यूनिसेलुलर के अंदर प्रोसेस होती है डिफ्यूजन एंड थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की वजह से एमीबा क्या करता है, हमारे पास सारा का सारा जो वेस्ट है वो रिमूव कर देता है, ठीक है। एमीबा क्या करता है, डिफ्यूजन की वजह से सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन से जो भी वेस्ट है उसे रिमूव कर देता है। अगला टास्क क्या आ गया हमारे पास, अगला टास्क आ गया हमारे पास जैसे कोई और लाइक अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म हो गया, राउंडवॉर्म हो गए, इनके पास क्या होता है, एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिससे वो रिमूव करते हैं और उस ऑर्गन का नाम होता है नेफ्रीडिया। इजी से नाम है, ये डिफिकल्ट है, नेफ्रीडिया, ठीक है। तो एमीबा जो है वो सेल मेम्ब्रेन से करता है, अर्थवॉर्म जो है वो किससे कर देता है, नेफ्रीडिया, एक स्पेशल ऑर्गन का नाम। अब बात आ गई ह्यूमन बीइंग की, भाई ह्यूमन बीइंग के बिना तो एनिमल्स अधूरे हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर भी क्या होते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं लाइक किडनी एंड द नेफ्रॉन। ये दो ऑर्गन्स जो है वो पूरा का पूरा एक्सक्रीशन करवाने में, पूरा का पूरा अनवांटेड वेस्ट रिमूव करवाने में हमारी हेल्प करते हैं। यस, किडनी एंड द नेफ्रॉन। तो इस किडनी और नेफ्रॉन का किस तरह से फंक्शन होता है और ये कैसे काम करता है वो हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए आपने क्या करना है, इन सबको नोट डाउन कर लेना है और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू।